नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे साल 2026 में रिलीज हुई फिल्म आवारापन 2 की पूरी कहानी की। अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है तो सावधान हो जाए, क्योंकि आगे फिल्म की कहानी के साथ साथ इसके बड़े स्पॉइलर भी आने वाले हैं। कहानी शुरू होती है शिवम पंडित से। पहली फिल्म की घटनाओं के बाद शिवम की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। वह अपने प्यार को खो चुका है और उसके अंदर जीने की खुशी लगभग खत्म हो चुकी है। बाहर से वह शांत दिखाई देता है, लेकिन अंदर से वह आज भी अपने पुराने दर्द के साथ जी रहा है। एक दिन शिवम की जिंदगी अचानक बदल जाती है। उसे एक कब्रिस्तान में एक नवजात बच्ची मिलती है। इतनी छोटी बच्ची को अकेला देखकर शिवम उसे वहां छोड़ नहीं पाता। वह बच्ची को अपने साथ ले जाता है और उसे एक सुरक्षित जगह पहुंचाता है। वह उस बच्ची का नाम रखता है आलिया। ये नाम शिवम के लिए बहुत खास था, क्योंकि आलिया नाम सुनते ही उसे अपने पुराने प्यार की याद आती थी। जिस इंसान को वह खो चुका था, उसकी याद अब इस छोटी बच्ची के नाम से जुड़ जाती है। समय बीतता है और छोटी आलिया बड़ी होने लगती है। कुछ समय बाद उसे एक परिवार गोद ले लेता है। शिवम को लगता है कि अब आलिया को एक अच्छी जिंदगी मिल जाएगी और शायद वह भी अपने अतीत से बाहर निकल सकेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ समय बाद शिवम को आलिया के बारे में एक ऐसी खबर मिलती है जो उसके पुराने जख्मों को फिर से खोल देती है। शिवम फैसला करता है कि वह आलिया को ढूंढ कर रहेगा। उसकी तलाश उसे भारत से बहुत दूर बैंकॉक ले जाती है। बैंकॉक पहुंचकर शिवम को पता चलता है कि वहां अपराध की एक बहुत बड़ी दुनिया चल रही है। शहर में दो बड़े भारतीय ड्रग गैंग अपना दबदबा बनाए हुए हैं। एक तरफ अमृत सिंह का गैंग है और दूसरी तरफ नफीसा नवाज का गैंग। नफीसा एक ताकतवर और खतरनाक महिला है जिसका अपराध की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। लेकिन शिवम की सबसे बड़ी परेशानी अभी सामने आनी बाकी थी। अमृत सिंह के परिवार में एक बेहद खतरनाक आदमी है। उसका नाम है जोरावर। जोरावर ताकतवर होने के साथ साथ बेहद सनकी भी है। वह अपनी दुनिया में किसी को भी अपने रास्ते में आने नहीं देता। लेकिन इसी परिवार में सिकंदर भी है, जो बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है। सिकंदर को संगीत पसंद है और वह अपराध की दुनिया से बाहर निकलना चाहता है। और फिर शिवम की मुलाकात होती है ज़ारा से। ज़ारा भी इसी परिवार से जुड़ी हुई है, लेकिन वह भी इस अपराध की दुनिया से दूर जाना चाहती है। उसका सबसे बड़ा सपना है कि वह अपने भाई सिकंदर को इस खतरनाक जिंदगी से बाहर निकाल सके। शुरुआत में शिवम और ज़ारा एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। दोनों के अपने अपने राज हैं और दोनों अपने अपने मकसद के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं, और यहीं से शिवम की जिंदगी में एक बार फिर भावनाएं लौटने लगती हैं। शिवम को ज़ारा में अपना ही दर्द दिखाई देता है। दोनों अपनी अपनी जिंदगी से परेशान हैं और दोनों इस अपराध की दुनिया से बाहर निकलना चाहते हैं। धीरे धीरे ज़ारा और शिवम एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। लेकिन शिवम यहाँ प्यार की तलाश में नहीं आया था। उसका सबसे बड़ा मकसद अभी भी आलिया को ढूंढना था। वह लगातार उसकी तलाश करता रहता है और इसी दौरान वह अपराध की उस दुनिया के और करीब पहुंच जाता है जिससे वह कई साल पहले खुद को दूर कर चुका था। जैसे जैसे शिवम सच्चाई के करीब पहुंचता है, खतरा भी बढ़ता जाता है। जोरावर को पता चल जाता है कि शिवम उसके रास्ते में आ चुका है। अब शिवम के लिए पीछे हटना आसान नहीं था। एक तरफ आलिया की जिंदगी थी और दूसरी तरफ उसके सामने अपराधियों की पूरी दुनिया। शिवम जानता था कि अगर उसने अब कदम पीछे खींच लिया तो शायद वह आलिया को दोबारा कभी नहीं देख पाएगा। इसी बीच नफीसा की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। नफीसा शिवम की मदद करने के लिए तैयार होती है, लेकिन उसकी मदद के पीछे एक शर्त होती है। शिवम को अपना काम पूरा करने के बाद नफीसा के लिए काम करना होगा। शिवम के पास ज़्यादा विकल्प नहीं थे। उसे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए थी, आलिया तक पहुंचना। और आखिरकार उसकी तलाश उसे उस जगह तक पहुंचा देती है जहां आलिया मौजूद होती है। जिस बच्ची को उसने कभी अकेला पाया था और जिसका नाम उसने आलिया रखा था, अब वही बच्ची उसके सामने होती है। शिवम के लिए यह पल बेहद भावुक होता है, लेकिन उसे पता था कि अभी खतरा खत्म नहीं हुआ है। जोरावर और उसके लोग शिवम को रोकने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। अब कहानी अपने सबसे बड़े टकराव की तरफ बढ़ती है। शिवम और जोरावर आमने सामने खड़े होते हैं। ये सिर्फ दो लोगों की लड़ाई नहीं थी। शिवम के लिए यह उसके अतीत और वर्तमान के बीच की लड़ाई थी। एक तरफ वह दुनिया थी जिसने उससे उसका प्यार छीन लिया था, और दूसरी तरफ आलिया थी जिसे बचाना अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बन चुका था। शिवम पूरी ताकत के साथ जोरावर का सामना करता है। दोनों के बीच जबरदस्त टकराव होता है। जोरावर शिवम को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन शिवम अब पीछे हटने वाला नहीं था। आखिरकार शिवम जोरावर को हरा देता है और उसकी कहानी वहीं खत्म कर देता है। अब आलिया सुरक्षित है। शिवम ने जिस काम के लिए अपनी जान खतरे में डाली थी, वह काम पूरा हो चुका था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। शिवम ने एक मासूम बच्ची को बचा लिया था, लेकिन खुद उसकी जिंदगी अभी भी मुश्किलों से घिरी हुई थी। उसे अब नफीसा से किया हुआ अपना वादा पूरा करना था।
और यहीं से फिल्म कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाती है। आलिया के सुरक्षित होने के बाद शिवम और ज़ारा के बीच भी एक भावुक पल आता है। दोनों जानते हैं कि उनकी जिंदगी की राह आसान नहीं है। ज़ारा की अपनी मजबूरियां हैं और शिवम की अपनी जिम्मेदारियां। शिवम जानता है कि वह अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जा सकता। उसने आलिया को बचाने के लिए जो वादा किया था उसे पूरा कर दिया है, लेकिन अब उसे नफीसा के लिए काम करना है। फिल्म के आखिरी हिस्से में शिवम एक कार्गो वाहन में दूसरे लोगों के साथ जाता हुआ दिखाई देता है। दरवाजे धीरे धीरे बंद होते हैं। शिवम के चेहरे पर वही पुराना दर्द दिखाई देता है, लेकिन इस बार उसके अंदर एक नया मकसद भी है। और यही फिल्म दर्शकों के सामने कई सवाल छोड़ देती है। अब शिवम किस मिशन पर जा रहा है? नफीसा उससे क्या काम करवाएगी? क्या शिवम फिर से अपराध की दुनिया में फंस जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या शिवम की कहानी यहीं खत्म हो गई है? फिल्म इन सवालों का पूरा जवाब नहीं देती, बल्कि शिवम की कहानी के लिए एक नया रास्ता खुला छोड़ देती है। यही वजह है कि आगे इस कहानी के जारी रहने की संभावना दिखाई देती है। लेकिन अगर शिवम की पूरी कहानी को देखा जाए तो आवारापन 2 सिर्फ एक एक्शन या क्राइम फिल्म नहीं है। यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो दिया। उसने अपना प्यार खोया, उसने अपना सुकून खोया, लेकिन उसने अपनी इंसानियत नहीं खोई। जब उसे एक मासूम बच्ची मिली तो उसने उसकी जिंदगी बचाने का फैसला किया, और उसी बच्ची को बचाने के लिए वह फिर से उसी खतरनाक दुनिया में वापस चला गया जिससे वह वर्षों पहले दूर हो चुका था। शिवम की सबसे बड़ी जीत अपने दुश्मन को हराना नहीं थी। उसकी असली जीत ये थी कि उसने अपने दर्द को किसी दूसरे की जिंदगी बचाने की ताकत बना दिया। वह अपने अतीत को बदल नहीं सकता था, लेकिन उसने अपने वर्तमान का फैसला खुद किया। और शायद यही आवारापन 2 की सबसे बड़ी बात है। कभी कभी इंसान अपनी जिंदगी में सब कुछ खो देता है, लेकिन अगर उसके अंदर किसी दूसरे के लिए कुछ करने की हिम्मत बची है तो उसकी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई। शिवम ने आलिया को बचाया, जोरावर को हरा दिया, लेकिन खुद उसकी मंजिल अभी बाकी है, क्योंकि शिवम पंडित का सफ़र शायद अभी खत्म नहीं हुआ। तो दोस्तों, यही थी आवारापन 2 की पूरी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या आपको लगता है कि शिवम पंडित की कहानी का अगला पार्ट भी आना चाहिए? मिलते हैं अगली फिल्म की कहानी के साथ।